हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, सबको सब शेयर मत करो। आज लोग आपके साथ हैं, कल ये लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे ना, आपकी ही चीजों को लेके अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इनफ धोखे हम खा चुके हैं, अब और मत खाइए। वाइज बनिए। हमारी बाइबल कहती है निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों के अनुसार चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। The days are evil। सब मत बताओ। जितना हो सके घर की बातें घर में रखो, बाहर मत ले जाओ। आप याद रखिए, आपको लगेगा मैं सांसारिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, आई स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इज्जत बनानी पड़ती है, वैसे नहीं मिलती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी को भी इमोशंस में आके किसके घर में ठहर कर सब कुछ बताना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। नई नई दोस्तियां बहुत प्यारी होती हैं, स्वीट होती हैं। नए रिश्ते जब जुड़ते हैं ना, हम क्रेजी हो जाते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे के घरों में रहने के लिए चले जाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और वहां पर आप अपनी बातें शेयर करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब ये लोग एक दिन आपके खिलाफ जाएंगे, बिलीव मी, आपकी सारी चीजों को एज अ टूल यूज करेंगे। आप बिलीव कर सकते हैं, जीसस के इनर सर्कल में एक व्यक्ति था, यहूदा इस्करियोती, जिसको शैतान ने उपयोग किया यीशु को पकड़वाने के लिए। बाइबल नहीं कहती है सबसे प्यार मत करो, बाइबल कहती है सबसे प्रेम करो, पर बाइबल ये नहीं कहती सब पर विश्वास करो। रीड इट। बाइबल कहती है आत्माओं को परखो। अगर आपको लगता है बाइबल ये भी कहती है सबसे प्यार करो, यस, 100% लिखा है। कोई भी डिनोमिनेशन का हो, कोई भी आपको प्यार करना है, किसी से नफरत। मैं थोड़ी कह रहा हूं आप उनके घरों में जाओ या उनको गोद में लेके घूमो। अगर आप एक ऐसी टीचिंग में फॉलो करते हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आपको स्माइल जरूर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको जीतूंगा कैसे? अगर मेरी बहन किसी गलत टीचिंग में चल रही है, तो प्रभु का वचन कहता है हमें उससे बात करनी है। आप बात ही नहीं करोगे तो वो निकलेगा कैसे? नहीं ब्रदर, बाइबल में लिखा गया है ऐसों को नमस्कार भी मत करो। भैया कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, बहुत अलग विषय है वो। हालेलुया। आप जानते हैं, एक दिन बाइबल कहती है उसने शिमशोन को अपनी लैब पे सुलाया और सबसे कहा आ जाओ। और लिखा है हाथ में छुरा लेकर, चीजों को लेकर वो उसके केशों को काटने लगे। एक योद्धा अपना अभिषेक खो रहा था। हाउ सैड। जानते हो, जब वो उठा, बाइबल कहती है वो न जानता था प्रभु का आत्मा चला गया। आपके जीवन में ऐसी पॉइंट्स आएंगी, मैं प्लीज इसको नेगेटिव मत लेना। जब कुछ शैतान ऐसा करेगा आपकी जिंदगी में, ताकि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और अपना सब कुछ खो दें। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी संगतियां आए, जिन संगत के साथ जुड़कर आप अपना सब कुछ खोना शुरू कर दें, क्योंकि आप गॉसिप में इन्वॉल्व हो गए। एक ब्रदर हैं, हमारे चर्च के नहीं हैं, किसी और चर्च के हैं, अच्छे भाई हैं वो मेरे। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, पास्टर जी हम मिल सकते हैं? मैंने उनको कहा ब्रदर मैं सेवा में बहुत बिजी रहता हूं। उन्होंने कहा आप जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन आ जाऊंगा। एक दिन मैं संडे को जूम मीटिंग खत्म होने के बाद मैं थोड़ा फ्री था और मैंने उनको कॉल किया और वो मेरे ऑफिस में आए और हमने बात की। मैंने कहा आप बताएं आप कैसे हैं? He said I'm good pastor, आप बताइए। मैंने कहा मैं भी अच्छा हूं। मैं वचन शुरू कर रहा हूं, वो दुनिया की बातें शुरू कर रहा है। मैं फिर से काट रहा हूं, मैं फिर से शुरू हो रहा हूं, वो मेरी बात को काट के अपनी बात चालू कर रहा है। एक मीटिंग के अंदर 1 घंटे की संगति में कम से कम मैंने और उसने मुझे 3 से 4 बार काट दिया। मैं प्रभु के लिए बात कर रहा हूं, वो किसी और बारे में बात कर रहा है कि बॉम्बे में मेट्रो ट्रेन बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है
कि हर एक का जो स्तर है वो सेम है। मुझे प्रभु के लिए बात करना अच्छा लगता है। फिर एक दिन और संडे आया, उन्होंने मुझे कहा पास्टर हम मिल सकते हैं। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। मैंने उनको कहा ब्रदर मैं सुबह निकलने वाला हूं दिल्ली, तो मुझे पैकिंग करनी है और मुझे करनी भी थी, लेकिन मैं मिल सकता था, लेकिन मैंने एक बहाना किया। फिर एक हफ्ते फिर कॉल आया, ब्रदर हम मिल सकते हैं। मैंने कहा आप एक काम करिए, चलिए हम मिल लेते हैं। सेम थिंग्स, जस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना है, प्रभु के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ब्रदर आपको पता है हमारे मिलने का कारण क्या होता है? जीसस। तो मैंने कहा कुछ बताओ यीशु के लिए। पास्टर जी मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। आप जानते हो आपकी कुछ संगतियां ऐसी होती हैं, कोई काम की बात नहीं होती, सिर्फ बातें होती हैं यहां की वहां की, वहां की यहां की। देखो एक बात याद रखना, अगर आप इतने भर चुके हो कि उनकी बातें आप में नहीं आ सकती, तो बिंदास संगति करो। लेकिन अगर आपको लगता है मैं खुद खाली हूं, तो उनकी सारी बातें आप में घुसेंगी और उनके साथ रह रह के आप भी उनकी तरह बनते जाओगे। फिर आप घर पे आके वो बातों को, और याद रखिए बातों के पीछे आत्मा है। कितने लोग कोविड में डरे थे जिनको कोविड हुआ भी नहीं था? आपको हुआ? नहीं हुआ, लेकिन डरे जरूर होंगे। हम जो भाई लोग यहां बैठे हैं, हम घर से नहीं निकलते थे। ये बात सच है कि कोविड से ज्यादा हमें पुलिस के डंडों से डर लगता था। हाँ, सहमत हैं आप लोग? कोविड का क्या है, हम भारत में रहते हैं, कोविड हमारा दोस्त है। सुनिए एक बार मैं छोले भटूरे खाने के लिए गया था, कहां पर, उनकी जो थालियां थी वो नाली के पानी में से धोई जा रही थी। अब बताइए ऐसे लोगों को कोविड क्या होगा? गंदा पानी था नाली का, और उस पानी से वो प्लेट्स धो रहे थे। मैं वहीं पर खड़ा था, मेरा दोस्त भी मेरे साथ में था। मैंने कहा मैंने खा लिया, चल। अब आप बताओ जो लोग कोविड के साथ जीते रहते हैं उनको कोविड क्या होगी? है ना जी? थाली भी बजवाई, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं उस बंदे ने अपना सब कुछ खो दिया। जब वो उठा तो उसने क्या किया? वो नहीं जानता था कि प्रभु का आत्मा चला गया है। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है। एक चर्च के अंदर मैं प्रचार करने गया, एक प्यारी बहन, प्रभु से बहुत बरकत दे, वो मुझसे मिलने आई। वो इन दिनों में बदल चुकी है, लेकिन जब वो मुझसे मिलने आई तो उसने मुझे एक बात पूछी, पास्टर जी क्या विश्वासी डिस्को जा सकते हैं? मैंने कहा नहीं बहन ऐसे मत करिए। बोला क्यों नहीं पास्टर जी, जीसस ने हमको फ्रीडम दिया है, हमें आजाद किया है। मैंने कहा किस चीज के लिए आजाद किया है? डिस्को में नाचने के लिए? मैं आपको एक सुपर वर्ड दिखाना चाहता हूं, यहां देखिए सब। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 2 कुरिन्थियों 5:15। आप मत खोलिए, यहां देखिए, मैं चाहता हूं आपका ध्यान यहां बना रहे। 2 कुरिन्थियों 5:15, यहां देखिए क्या लिखा है। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। यहां पर बाइबल नहीं कहती है, वेट, यहां पर बाइबल ये नहीं कहती है कि वो इसलिए मरा ताकि आप जिए। यहां लिखा है वो इसलिए मरा ताकि आप अपने लिए न जियो, उसके लिए जियो। व्हाट अ वर्ड! याद रखिए इन दिनों में एक सुसमाचार यह कहता है वो इसलिए मरा ताकि तुम्हें सब मिले, पर बाइबल कहती है वो इसलिए मरा ताकि वो आपको पा सके। यीशु इसलिए मरा ताकि आप उसके हो जाएं। स्वतंत्रता अलग चीजों के लिए मिली है, इन चीजों के लिए नहीं मिली है। उन्होंने कहा नहीं पास्टर डिस्को पे जा सकते हैं हम। मैंने कहा जाइए, आपकी मर्जी है। प्रभु का वचन तो साफ कहता है कि ये सांसारिक बातें हैं। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब उस बहन ने और भी वीडियोस देखे, तब वो कन्विंस हो गई कि एक्चुअली वो रॉन्ग माइंडसेट और रॉन्ग स्पिरिट में चल रही है। आज उसने कंप्लीटली वो चीजें बंद कर दी।
अब वो खुदा के साथ चल रही है। आप जानते हैं, जब शिमशोन ने अपने बाल खो दिए तब उसने अपनी सामर्थ खो दी। अब बताइए, जब उसने अपना अभिषेक खो दिया उसके बाद क्या हुआ? जानते हो, केश काटने के बाद उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी। हमेशा याद रखिए, फर्स्ट डेविल आपके लाइफ में ट्रैप भेजेगा, उसमें फंसोगे तो पहले अभिषेक जाएगा, उसके बाद आई साइट, आत्मिक आंखें खत्म हो जाएंगी। आप बाइबल पढ़ोगे, आपको सिर्फ किताब पढ़ते हुए दिखोगे, आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा आप बुक पढ़ रहे हो। नो रेवलेशन, नो वॉइस ऑफ गॉड। एक प्रभु के दास ने कहा, ये वे दिन हैं, यू आर लिसनिंग ओनली नॉइज नॉट द वॉइस। इन दिनों में बहुत शोर है, हल्ला है, खुदा की आवाज कहां है? परमेश्वर ने कहा, जंगल से पुकारने वाले की आवाज आ रही है। वो वचन इज़राइल में यूहन्ना के पास आया। बाइबल कहती है, सोचो वो वचन हेरोदिस के ऊपर से गुजरा होगा, हन्ना और केफा महायाजक के ऊपर से गुजरा होगा, लेकिन वो वचन सिर्फ यूहन्ना के मुंह में आया। आप जानते हैं, इस आदमी ने अपना अभिषेक खो दिया, इस आदमी ने अपनी आंखें खो दी, अभिषेक भी चला गया, अब परमेश्वर के वचन को समझने की आईज भी निकल गई। He lost everything। अब पता है वो क्या कर रहा है? तमाशा। लोगों ने उसे बांध दिया उनकी देवताओं के गीतों पे नाचने के लिए। आप बिलीव कर सकते हैं, वो व्यक्ति जिसने शेरों को फाड़ा, लोमड़ियों को पकड़ा, हजारों को मार दिया, अब उससे तमाशा करवाया जा रहा है। बिलीव मी, ये संपूर्ण सत्य है। घर जाके 13, 14, 15, 16 न्यायों जब आप पढ़ोगे, इन 4 अध्यायों में इस व्यक्ति का जिक्र है। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको इतना रोना आएगा कि क्या बुलाहट थी, क्या हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं यहां पर आप में से बहुत लोग होंगे, जब आप प्रभु में आए आपको प्रभु से बड़ा प्यार था, आप उसके वचन को सुबह सुबह उठ के पढ़ते थे, कलीसिया में सबसे पहले आप पहुंचते थे, आपको कोई स्वार्थ नहीं था यहां पर आने का, आप झाड़ू पोछा चेयर्स को साफ करने में इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन एक दिन आपकी जिंदगी में कुछ हुआ, आहिस्ते आहिस्ते आप प्रभु से दूर हो गए, और इन दिनों में अब आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है कि मैं फिर से वो कर पाऊंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हमारा अंत नहीं है। This is not our end। मेरी बाइबल कहती है उसके बाल फिर से बढ़ने लगे, उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं इन दिनों में वो कटे हुए बाल, वो खोया हुआ अभिषेक फिर से पाया जाए? यहां पर चाबी है। सुनिए, हमारी बाइबल कहती है जब यीशु ने बपतिस्मा लिया उससे प्रार्थना की। मेरी बाइबल कहती है जब यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना उससे पूरी रात प्रार्थना की। मेरी बाइबल कहती है उसने पतरस के लिए प्रार्थना की कि जब शैतान उसे फटके तो वापस खड़ा हो सके। मेरी बाइबल कहती है जब वो ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया, मूसा और एलिया उससे मिलने आए, बाइबल कहती है उस समय वो प्रार्थना कर रहा था, वो बदल गया। बाइबल कहती है उसके चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, और उसे प्रार्थना करना उन्हें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा राज्य आए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उससे गसमनी में प्रार्थना की, उससे क्रूज पे प्रार्थना की, उससे हर जगह प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना शुरू करें, आपके बाल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, हम सब कुछ पाएंगे। और जानते हैं आपका अंत कैसा होगा?
जब उसके बाल बढ़ गए और उसे पकड़ लिया गया, और बाइबल कहती है उसे दो पिलर्स के बीच में रखा गया, उसे पिलर्स को ऐसा खींचा, और बाइबल कहती है जाते जाते वो उतनों को मार के गया जिसने उसे कभी नहीं मारे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब जो अभिषेक आएगा वो उस अभिषेक से बढ़कर होगा। The greater anointing will come, और ये वो अभिषेक होगा जो न केवल दुष्ट आत्माओं को परंतु अधिपतियों को भी हराएगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में जब इस युग का अंत करेगा तो एक महान बेदारी पर करेगा। God will send a revival। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है ब्रदर मैंने किसी टाइम पे अभिषेक पाया था पर मैंने अपनी गलतियों के कारण खो दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका खुदा उम्मीदों का खुदा है। He is a God of hope। पौलुस कहता है वह जो आशा का दाता है उसकी महिमा हमेशा होती रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं He is a hope giver God। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं आपके बाल पहले से अधिक बढ़ सकते हैं। मात्र एक काम करो जो यीशु करता था, वो प्रार्थना करता था। He is a man of prayer। उसे बपतिस्मा लिया, उसने प्रार्थना की, उसे 12 चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना की, उसे हमें भी कहा मजदूरों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजे। उसने फरीसियों को कहा इस तरह प्रार्थना मत करो, दोष मत लगाओ, पर उस पापी की तरफ प्रार्थना करो जो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी नहीं उठा रहा था। उसने हम चेलों को सिखाया कि विधवा की तरफ प्रार्थना करो, जब तक उत्तर ना आए बात करो। उसने हमें कहा जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। उसने गसमनी में प्रार्थना की, उसने क्रूस पे प्रार्थना की, और बाइबल कहती है वो आज भी अपराधियों के लिए वहां पर प्रार्थनाएं करता है। जिस आदमी ने आज अपने जीवन का अभिषेक खोया है, चाहे वो किसी भी गलती के कारण क्यों ना हो सकता है व्यभिचार में क्यों ना गिरे हो, सब आपको धिक्कारेंगे, तूने व्यभिचार किया है, ये किया है। भाई मैं आपको कहना चाहता हूं तू पहले से बढ़कर आगे जा सकता है। कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, याद रखना शायद परमेश्वर ने कुछ लिमिटेशंस बांधी हैं आपके लिए कि आप इन दिनों में पहले ऊपर आओ, और जिस दिन आप उसको पा लोगे सब तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे।